स्टूडेंट्स, आज मैं फिर तुम्हें माता के आंचल का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम दे रहा हूँ। प्रश्न, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपके किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? कहने का मतलब है कि ये आपने किताब जो पढ़े उपन्यास माता के आंचल का शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखा गया, इसमें यह कहा गया है कि इस उपन्यास के 30 साल पहले की जो ग्राम संस्कृति था चित्रण किया गया है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह से परिवर्तन दिखाई देते हैं? उत्तर, आज की ग्रामीण संस्कृति को देखकर और इस उपन्यास के अंश को पढ़कर ऐसा लगता है कि कैसी अच्छी रही होगी वह समूह संस्कृति जो ग्रामीण सने और समूह में रहने का बोध कराती है। आज ऐसे दृश्य दिखाई नहीं देते हैं, अतः ग्रामीण संस्कृति में आए हुए परिवर्तन के कारण वे दृश्य नहीं दिखाई देते हैं जो 30 दशक में रहे होंगे। कहने का मतलब है कि 30 दशक जो पहले ग्रामीण का व्यवस्था था, ग्राम्य जीवन जो बच्चों का था, वो एक समूह में रहने का बोध कराता था, एक समूह, एक झुंड। और आज के परिप्रेक्ष्य में वो दृश्य नहीं दिखाई देते हैं। अतः आपको यानी हमको ग्रामीण संस्कृति में आए हुए परिवर्तन के कारण वे दृश्य नहीं दिखाई देते हैं जो 30 दशक में रहे होंगे। इसके 2-3 पॉइंट में हम इसको परिवर्तित किए हैं। पहला पॉइंट है, आज घर सिमट गए हैं, घरों के आगे चबूतरों का प्रचलन समाप्त हो गया है। आज जो घर है छोटा सा बन गया। उस समय घर बंटवारा वगैरह नहीं होता था, इसलिए घर बहुत बड़ा होता था और उसके सामने में चबूतरा रहता था खेलने का, कूदने का, बच्चों का। इसलिए आज घर सिमट गए हैं, घरों के आगे चबूतरों का प्रचलन समाप्त हो गया है। पहला, आज परिवारों में एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया है, जिससे समूह में अब बच्चे दिखाई नहीं देते। एकल परिवार हो गया है, एक परिवार जैसे एकल परिवार जिसमें कि माता पिता और एक बच्चे या 2 बच्चे रहते हैं, एकल परिवार कहते हैं उसको। इस तरह हो गया है, जिससे क्या होता है, अब बच्चे दिखाई नहीं देते समूह में। खेलने का जो प्रोग्राम दिखाया गया है माता के आंचल में, सभी बच्चे आपस में खेलते थे, वो इसमें नहीं दिखाया गया है। 30 साल के बाद का है कि एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया है, जिससे समूह में अब बच्चे दिखाई नहीं देते। तीसरा, आज बच्चों के खेलने की सामग्री और खेल बदल चुके हैं, खेल खर्चीले हो गए हैं। उस समय धूल और मिट्टी में बच्चे खेलते थे, अपने घर में अपने द्वारा परिवर्तित करते थे, बनाते थे सामान। लेकिन आज क्या हो गया है, खेलने की सामग्री और खेल बदल चुके हैं और क्या हो गए हैं कि खेल खर्चीले हो गए हैं, महंगे हो गए हैं। आज की नई संस्कृति बच्चों को धूल मिट्टी से बचाना चाहती है। उस समय जमाना था कि लोग सोचते थे जब धूल मिट्टी में बच्चे खेलेंगे उसके शरीर, उसके हड्डी परिवर्तित होंगे, हड्डी मजबूत होंगे। लेकिन आज की नई संस्कृति में बच्चों को धूल मिट्टी से बचाना चाहती है, इसलिए वो 30 दशक वाला में बहुत परिवर्तन हो गया है। घरों के बाहर पर्याप्त मैदान भी नहीं रहे, लोग स्वयं डिब्बों जैसे घरों में रहने लगे। सबसे लास्ट पॉइंट 5वां क्या है कि घरों के बाहर पर्याप्त मैदान भी नहीं रहे। जिस प्रकार से कि उस समय में माता के आंचल में दिखाया गया था, मैदान बहुत क्षेत्र में फैला हुआ था, लोग समूह के रूप में बच्चे खेलते थे, कूदते थे। और आज वह समय नहीं रहा और आज तो खुद लोग जो है डिब्बे कि जैसे घरों में रहने लगे।
इससे मालूम होता है कि इस उपन्यास के अंश में जो हमने पढ़ा 30 साल दशक के ग्राम्य जीवन को और आज की ग्रामीण संस्कृति में बहुत सा परिवर्तन दिखाई देता है। आपको हमको अंदाज है कि आपने ये समझ गए होंगे। दूसरा, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आता रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। अब देखते हैं कि जिसमें माता पिता को याद आता है, तारकेश्वर नाथ उर्फ भोलानाथ को अपने माता पिता का बहुत तरह से याद आता है, तो उसमें कहा कि जब आप भी बच्चे होंगे और आपको भी माता पिता लाड़ प्यार करते होंगे, तो आप ये डायरी में लिख के बताइए कि आपको ऐसा कोई खेल आपका याद है, कोई घटना आपको याद है। उत्तर, आदरणीय पिता या माता जी यद्यपि दोनों ही साथ नहीं है, तथापि उनके साथ बिताए शैशव काल की कुछ घटनाओं का बरबस हमेशा याद आ जाती है। हालांकि माता पिता अभी नहीं है हम लोगों के पास में, फिर भी उनके द्वारा उनके साथ में बिताए हुए शैशव व्यवस्था यानी बाल्याकाल का व्यवस्था अभी भी याद हम लोगों को आता है। एक घटना मैं आपको सुना रहा हूं जो इस प्रकार है। बचपन में कुएं की रहट पर खेलते हुए रहट के चक्कर में सिर फंसकर फट गया था। आपने देखा होगा कि इनारे के रहट किसको कहा जाता है, जो घेरा रहता है चारों तरफ। आपने भी देखा होगा गांव में, समाज में, शहर में, बस्ती में। वो रहट में घेरते खेलते खेलते क्या हुआ, उसके रहट में सिर फंसकर फट गया था। मैं रो रहा था, सारा शरीर खून से लथपथ था, फिर पिताजी सिर में कपड़ा बांधे और फिर कंधे में बैठाकर डॉक्टर के पास ले गया, मरहम पट्टी कराकर लाया। दूसरी घटना याद आता है। हम माँ के साथ आम के पेड़ के नीचे खड़े थे। बेग से वर्षा होने लगी और जोर से बिजली कड़की। माँ ने अपने पल्लू से एकाएक ऐसे ढका मानो बिजली से वह पल्लू रक्षा कर लेता। मैं माँ के स्नेह से हैरान रह गया। दो घटना दिखाया गया है। एक बार तो लेखक जब अपने बचपन में खेल रहे थे तो वो इनारा का जो रहरी होता है उसमें रहट के चक्कर में सिर फंसकर फट गया, सारा शरीर लहलुहान हो गया था। तब उसके बाद पिताजी ने खून पट्टी बांधा और डॉक्टर के पास ले गया और मरहम पट्टी करवा के फिर लाया। दूसरी घटना याद आता है कि जब एक बार माँ के पास आम के पेड़ के नीचे खड़े थे, बेग से वर्षा होने लगी और जोर से बिजली कड़की। माँ ने अपने पल्लू से एकाएक ऐसे ढका मानो बिजली से वह पल्ला रक्षा कर लेता। मैं माँ के स्नेह से हैरान रह गया। इसी प्रकार जीवन में कई बार किसी के साथ कुछ भी घटना घटता है, लेकिन ये घटना याद रखने वाला है। पिताजी के भी साथ पिताजी ने भी मदद किया घटना में और माताजी ने भी घटना में रक्षा किया। इस प्रकार ये कहानी जो है बाल्यावस्था का ही है। हाँ।